ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कभी कभी अधिक सोचना हमारे लिए बहुत नुकसानकारक हो जाता है। यही एक कहानी थी एक यंग लड़के की जो बहुत परेशान था। छोटी छोटी बातों को सोचना, कभी कभी रुई का राई और राई का पहाड़ बना देना, एक बात पर मन को अटका लेना, ऐसी बातें रोज, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट के अंदर इन बातों पर वो अटका रहता था। दोस्तों, यूं कहें कि उसका मन नहीं, उसका मन प्रैक्टिकली कूड़ेदान बन चुका था। लोगों के पास आता कि किस तरह मैं अपने मन को हल्का करूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को उसे समझा नहीं पाता। एक दिन परेशान होकर वो पहुंच गया एक बहुत बहुत पहुंचे हुए महात्मा के पास और कहा कि गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने मन को हल्का करूं। मुस्कुराने लगे, प्यार से उसे बिठाया, उसे पानी पिलाया और कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक कहानी रखता हूं और तुम्हें मुझे बताना है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए था। उसने कहा, बताइए। तो गुरु ने कहा कि देखो, एक गांव में तुम्हारे जैसा ही एक लड़का जा रहा था। उसे जंगल को पार करना था और वहीं पार करते करते जंगल के बीच में उसके पांव में एक कील चुभ गई। और दोस्तों, खून बह रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में विचार आया कि ये कील इस जंगल में आई कैसे? किसने यहाँ पर ये कील डाली? क्या किसी को मालूम था कि मैं जंगल से जा रहा हूं? अगर ये कील ज्यादा और घुस जाती तो शायद इसकी जो जहर है वो मेरे पूरे शरीर में फैल जाता। जरूर किसी ने ये जानबूझ के किया है। हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, मुझे दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए था। मुझे भी यही जंगल का रास्ता मिला था। और ऐसे संकल्पों में वो फंस गया। दर्द हो रहा था, लेकिन वो पेड़ पे सहारा लेकर बैठ गया और इन्हीं बातों ने उसके मन को बहुत परेशान कर दिया। खून बहता रहा, वो कमजोर होता गया, लेकिन फिर भी इन संकल्पों से वो घिरा रहा और अल्टीमेटली उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। महात्मा ने विराम लगाते हुए इस लड़के से पूछा कि अब तुम बताओ, ऐसी परिस्थिति में तुम होते तो क्या करते? उसने तुरंत कहा, अरे गुरुवर, वो तो बिल्कुल ही पागल लड़का है। जब कील पहले चुभी थी तो सबसे पहले तो मैं कील को निकालता। गुरु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो कील और कुछ नहीं, वो तुम्हारे जीवन की समस्याएं हैं। तुम्हारे जीवन में लोगों के अनेक अनेक प्रकार की दी हुई तुम्हें अनुभव है। कभी कभी ये अनुभव हमारे मन को परेशान करते हैं। अक्सर हम इन बातों में अटक जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जब इस कील को तुम सबसे पहले अगर निकालो तो तुम्हारा दर्द समाप्त होगा। उस घाव के ऊपर मरहम लगाओ तो वो समाधान होगा। सोचना, विश्लेषण करना और उससे सीखना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं। लेकिन अगर अपने दर्द को अनुभव करते हुए तुम पहले सोच में, समझने में और विश्लेषण में अपना समय निकालोगे तो दर्द तुम्हारा बढ़ता जाएगा और घाव तुम्हारा बढ़ता जाएगा। लड़का हैरान हो गया। उसे महसूस हुआ कि ये तो मैं पूरे दिन करता हूं। गुरु ने कहा कि ध्यान रखो, जीवन में हमेशा हमको दो तीर मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुमको कष्ट और दुख पहुंचाता है तो सबसे पहला तीर वो तुम्हारे मन को लगता है, लेकिन जानते हो दूसरा तीर हमको कौन मारता है? वो हम स्वयं अपने आप को मारते हैं। जब किसी व्यक्ति ने हमको दुख पहुंचाया, हमको कष्ट दिया, तो उसके बारे में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ या नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार से ना होता तो बेटर रहता, ये दूसरा तीर बार बार हम अपने मन, अपनी बुद्धि को मारते हैं। और ये तीर पहले तीर से भी ज्यादा भयानक होता है, ज्यादा कष्टदायी होता है। दोस्तों, उस लड़के ने बात सुनी तो वो तो हैरान हो गया। ये तो उसके जीवन की ही कहानी नहीं, हम सबके भी जीवन की कहानी थी कि असल में एक तीर तो हमें बाहर से लगता है, लेकिन दूसरा तीर तो हमारी सोच के द्वारा ही, विचारों के माया जाल के द्वारा ही हम स्वयं को पूरे दिन मारते रहते हैं। समस्याएं जो हैं वो हमारे जीवन के अंदर अधिक विचारने से बढ़ती रहती हैं, सुलझती नहीं हैं। लेकिन जब हम समाधान करके डिटैच होकर समस्याओं को देखते हैं तो हम हर परिस्थिति और समस्या को अपने जीवन में जीत सकते हैं। दोस्तों, ये दो तीर की थ्योरी बुद्ध के समय से बहुत प्रचलित हुई और आज भी हमारे जीवन के अंदर ये बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों, उस यंग लड़के ने पूछा, पर गुरुवर एक बात बताइए, हम अधिक सोचते क्यों हैं? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए बोला कि देखो, विवेक की नाव हम सबके पास है, लेकिन ध्यान की पतवार को हम यूज नहीं करते। आज इसी प्रकार से ये सोचो
कि एक व्यक्ति जिसको नाव में जाना है और समुद्र को पार करना है, लेकिन समुद्र में जाने से पहले उसके मन में अगर ये संकल्प आया कि कहीं मैं डूब गया तो, कहीं इस नाव के अंदर छेद हो गया तो, शायद मैं जा पाऊं या नहीं जा पाऊं, अगर तूफान तेज आया तो क्या होगा, अगर वो इसी प्रकार के संकल्प लेता जाएगा कि मैं मार्ग भटक गया तो क्या होगा, तो वो कभी जीवन में निकल ही नहीं पाएगा। इसीलिए जब फोकस रखते हुए, ध्यान को शक्तिशाली रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ जाते हो तो हमारे मन के संकल्प शांत हो जाते हैं। गुरु ने कहा कि ध्यान रखना, हमारी सोच 3 प्रकार की होती है। पहली सोच होती है निर्माणकारी सोच, जो हमारे जीवन में हमारे श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करती है। दूसरा सोच जो होती है वो विनाशकारी सोच होती है, यानी वेस्ट थॉट्स। नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स हमारे जीवन में हमें लक्ष्य से दूर ले जाते हैं और हम जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। और तीसरी सोच होती है निष्क्रिय सोच। निष्क्रिय सोच अर्थात जिसके कोई मायने नहीं होता, हम केवल फालतू में सोचते रहते हैं। गुरु ने कहा कि अपनी सोच को सदा निर्माणकारी सोच बनाओ, ऐसी सोच जो तुम्हारे जीवन का दिशा निर्देश करे, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाती चली जाए। अगर तुम ऐसी सोच को बनाते हो तो तुम सदा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। दोस्तों, गुरु की ये बातें सुनकर उस लड़के के सारे मन के प्रश्न हल हो चुके थे। उसका मन बिल्कुल साफ हो चुका था, लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि दुनिया के तीर तो आएंगे। दुनिया के तीरों के साथ साथ अगर वो स्वयं को अपना तीर मारना बंद करे तो उसका जीवन सुंदर, उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। आप सभी दोस्तों अपने जीवन में चेक करिए, कभी कभी पुरानी बातें होती हैं, लोगों के द्वारा बाण शब्दों के भावनाओं के आते हैं, लेकिन अधिक सोचना, वो दूसरा बाण जो हम स्वयं को मारते हैं वो पहले बाण से भी ज्यादा विनाशकारी होता है। वो हमारे मन को बार बार हर्ट करता है। दोस्तों, अगर आज अपने जीवन को हम सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने ध्यान की पतवार को शक्तिशाली बनाइए। विवेक परमात्मा का दिया हुआ हमेशा है, लेकिन यदि हमारी योग और हमारे ध्यान की शक्ति हमारे साथ है तो हमारा निर्णय सदा यथार्थ होता है, सदा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग आज एक नेगेटिव मेनेस के रूप से उभर चुकी है और ओवर थिंकिंग हमारे जीवन के अंदर अधिक सोचना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का रूप ले चुका है। यदि हम जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को इन नेगेटिव सोच से मुक्त करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने जीवन के अंदर इन बातों को प्रैक्टिस करिए, अनुभव करिए और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ लिख कर भेजिए। ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर सकती हैं। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।